महाकुंभ के बाद मंदिरों के लिए भीड़ उमड़ रही है। अयोध्या और काशी की बात करें तो बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। लाखों की संख्या में हर रोज लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में स्नान के बाद सीधे दर्शन करने के लिए लोग अयोध्या या फिर काशी का रुख कर रहे हैं और यही वजह है कि इन जगहों पर भी श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद नजर आ रही है। महाकुंभ के बाद मंदिरों में भीड़ उमड़ी है। महाकुंभ में स्नान करने के बाद सीधे लोग अयोध्या जा रहे हैं रामलला के दर्शन करने के लिए और काशी जा रहे हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार हम, जिस तरीके से बड़ी तादाद में अब तक करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। 144 साल के बाद का ये संयोग है और ऐसे में बड़ी संख्या में अब तक जो श्रद्धालु हैं वो स्नान कर चुके हैं और उसके बाद वो अयोध्या, काशी और मथुरा का रुख कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, दो तस्वीरें आपके सामने। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ बीती रात मची जिसमें 18 लोगों की जान चली गई। तो वहीं मंदिरों की भी तस्वीरें आप देख लीजिए। सिर्फ प्रयागराज में इस वक्त भीड़ नहीं है बल्कि बिहार से, देश के अलग अलग राज्यों से, राजधानी दिल्ली से लोग कहाँ जा रहे हैं? प्रयागराज जा रहे हैं, महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही स्नान के बाद लोग मंदिरों का रुख कर रहे हैं जिसमें अयोध्या, काशी और मथुरा का नाम सबसे ज्यादा शामिल है क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये तमाम जो पवित्र स्थल है वो आते हैं और ऐसे में लोग अपने आराध्य के दर्शन के लिए बड़ी तादाद में इन मंदिरों का रुख कर रहे हैं। ये तस्वीर आप जो दूसरी तस्वीर देख रहे हैं मंदिरों में जो भीड़ उमड़ी हुई है, ये तस्वीर दरअसल अयोध्या से है। यानी सिर्फ प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की कतार नहीं है, अयोध्या जिसके बारे में उम्मीद नहीं की गई होगी कि यहाँ इस तरीके से लोग जुटेंगे दर्शन के लिए, प्रयागराज के बाद सीधे लोग अयोध्या जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और मंदिरों में इस वक्त भक्तों की, श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी हुई है। कई किलोमीटर तक की कतार आपको दिखाई देगी। दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से बड़ी तादाद में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। ये तस्वीर आप देखिए, अलग अलग मंदिरों से जो तस्वीरें सामने आई है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं और दर्शन करने अपने आराध्य के। सीधे प्रयागराज से रुख जो कर रहे हैं वो जा रहे हैं यहां पर अयोध्या में या फिर काशी में या फिर मथुरा में। बड़ी तादाद में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। यानी आपको समझना पड़ेगा कि अगर अभी आप प्रयागराज जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, आप जाने वाले हैं, तो आपको ये भीड़ भी, इसकी तस्वीरें भी अपने ज़हन में रखनी पड़ेगी। जहां तक हो सके बच्चों को लेकर आप ना जाएं, बुजुर्गों का खास तौर पर ख्याल रखें क्योंकि नई दिल्ली में जो हादसा हुआ है वो एक सबक है, बहुत बड़ा सबक है। 18 लोगों की जान चली गई है और ये तस्वीरें देखिए, ज्यादातर लोग प्रयागराज में स्नान के बाद, महाकुंभ में स्नान के बाद कहां जा रहे हैं? वो अयोध्या पहुंच रहे हैं या फिर वाराणसी जा रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। अयोध्या में भक्तों की भीड़ लगी हुई है, प्रयागराज में आस्था का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। करोड़ों श्रद्धालु अब तक महाकुंभ की पवित्र डुबकी लगा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं और इसके बाद अयोध्या का रुख कर रहे हैं रामलला के दर्शन के लिए। लेकिन भीड़ से आपको बचना पड़ेगा। अगर आपको दर्शन के लिए जाना है तो ये तस्वीरें आप जरा ध्यान में रखिएगा। इन तस्वीरों को देखिएगा कि अगर आप वहां पहुंचे तो आपको परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। ये तस्वीरें आप देखिए, ये अयोध्या की तस्वीर है। रामलला के दर्शन करने के लिए बड़ी तादाद में यहाँ पर देखिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये प्रयागराज महाकुंभ की तस्वीरें हैं। त्रिवेणी संगम पर लाखों की संख्या में हर दिन श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं पवित्र आस्था की डुबकी लगाने के लिए। लेकिन इन भीड़ की तस्वीरों को दिखाने का मकसद जी न्यूज का सिर्फ एक है कि अगर आपको यहाँ दर्शन के लिए जाना है, प्रयागराज जा रहे हैं स्नान के लिए, तो ये भीड़ भी, इसकी तस्वीर भी आप ध्यान में जरूर रखिएगा क्योंकि आपकी सुरक्षा अपने हाथ है। बच्चों को लेकर वहां ना जाए क्योंकि इतनी तादाद में जब लोग एक जगह पर जुटते हैं तो वहां भगदड़ की आशंका रहती है। ऐसी स्थिति हो सकती है जैसा कि हमने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी देखा। और बड़ी तादाद में न सिर्फ नई दिल्ली से बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से लोग इन जगहों का रुख कर रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ स्नान के लिए पहुंच रहे हैं और उसके बाद चूंकि वहां से अयोध्या नजदीक है, इसके अलावा काशी विश्वनाथ का दर्शन वहां से नजदीक पड़ता है, तो लोग यहां भी पहुंच रहे हैं और लंबी कतार यहां पर श्रद्धालुओं की देखी जा रही है। तो सिर्फ प्रयागराज में जन सैलाब नहीं है, आप अयोध्या की तस्वीर लगातार देखिए, ये अयोध्या है। तस्वीरें देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु आपको नजर आएंगे रामलला के दर्शन करने के लिए। इसलिए अगर आप जा रहे हैं तो भीड़ से बचने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि जान है तो जहान है और यही अपील हम लगातार कर रहे हैं। तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं अयोध्या से।
अयोध्या से हमारे सहयोगी परवेश पांडे जुड़ गए, हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। परवेश, तस्वीरें दिखाइए, बड़ी तादाद में श्रद्धालु प्रयागराज के बाद सीधे अयोध्या का रुख कर रहे हैं, क्या इंतजाम है वहां पर? देखिए, भारी संख्या में श्रद्धालु रामनगरी पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। देखिए किस तरीके से सुबह से जो जनसैलाब है वो उमड़ता है। प्रयागराज में संगम स्नान करने के बाद श्रद्धालु काशी विश्वनाथ और काशी विश्वनाथ के बाद सीधा रामनगरी पहुंच रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो आस्था का पर्व है वो पूरी तरीके से समाप्त पर है और आस्था जो है वो तिकोड़ीय मानी जा रही है। जो अन्य प्रदेश के श्रद्धालु हैं वो संगम में स्नान करने के बाद उनके मन में खाली एक ही सवाल होता है कि अगर हम उतनी दूर से आए हैं तो इसी बहाने जो है हम तीनों जगह का जो है दर्शन पूजन करेंगे। तो महाकुंभ से काशी और काशी के बाद रामनगरी सुबह से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और लता मंगेशकर चौक से लेकर टेढ़ी बाजार तक जो है लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का जो जनसैलाब है वो देख रहे हैं तस्वीरें में किस तरीके से रामपथ से होते हुए जो है राम मंदिर के मुख्य मार्ग से प्रवेश कर रहे हैं और आराध के दर्शन कर रहे हैं। प्रवेश, तस्वीरों के साथ साथ ये भी बताइए दर्शकों को, आप वहां पर देख पा रहे होंगे सुरक्षा के क्या इंतजाम है, क्योंकि बड़ी तादाद में श्रद्धालु वहां पहुंचे हैं और जो हादसे अब तक हुए हैं उनसे सबक लेने की जरूरत है। बिल्कुल, सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बाकायदा सीसीटीवी कैमरे व ड्रोन कैमरे से अयोध्या की निगरानी की जा रही है। हर तरीके से कहीं से कोई चूक ना हो, इसको लेकर एसएसपी राजकरण नैयर व आईजी जो है प्रवीण कुमार खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर जो है सुरक्षा व्यवस्था की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं से जो है तस्वीरें भी दिखाते रहिए। कहा जा सकता है कि व्यापक इंतजाम। जी बिल्कुल, आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरीके से जो जनसैलाब है, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कहीं से किसी भी श्रद्धालु को कोई समस्या न हो, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ निर्देश अधिकारियों को कि रामनगरी अयोध्या पहुंचने वाले जो भी श्रद्धालु हैं उनके साथ कहीं से कोई ना तो अमानवीय व्यवहार हो और ना ही किसी समस्या का सामना करना पड़े। जिस तरीके से श्रद्धालुओं का जो जनसैलाब है वो उमड़ा है, कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि जो 500 वर्षों की जो लंबी लड़ाई थी उस पर विराम लगा था 22 जनवरी 2024 को और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रतिष्ठा द्वादशी भी मनाई गई, लेकिन महाकुंभ में स्नान के बाद से जो रेला है श्रद्धालुओं का वो लगा है। बाकायदा हुजूम देख सकते हैं, अयोध्या के मठ हो, मंदिर हो, गलियां हो, सभी जगह जो है जय श्री राम के नारे से गुलजार हैं। तो कहीं न कहीं जो तस्वीरें निकल के आ रही हैं वो त्रेता की तस्वीरें हैं, त्रेता की झलक देखने को मिल रही है। भगवान राम का मंदिर बनना शुरू हुआ था तब से भक्तों का तांता लगना भी शुरू हुआ। बड़ी संख्या में राम भक्त रामनगरी में पहुंच रहे हैं, आराध का दर्शन कर रहे हैं और देखते देखते मंदिर भी बनकर अब तैयार हो रहा है। वह शुभ घड़ी तब आई थी जब 9 नवंबर 2019 को जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था और 5 अगस्त 2020 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। भगवान राम का भव्य व दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। तस्वीरों के साथ साथ ये जानकारी भी दीजिएगा कि वहां पर ट्रैफिक को लेकर किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, कहां से लोग प्रवेश कर सकते हैं, क्या एंट्री एग्जिट के पॉइंट्स अलग अलग रखे गए हैं ताकि कोई भगदड़ जैसी स्थिति जैसा प्रयागराज में महाकुंभ में भी हुआ था, बीती रात नई दिल्ली स्टेशन पर भी हुआ था, वैसा कुछ अयोध्या में ना हो। देखिए, आपको बता दें कि ये जो आप भीड़ देख रहे हैं बाकायदा बैरिकेटिंग लगी है। अयोध्या में आने वाले सभी प्रवेश द्वार पर जो है बैरिकेटिंग लगा दी गई, वहां पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और टेढ़ी बाजार से बैरिकेटिंग जो है लता मंगेशकर चौक तक लगाई गई है। तो कहीं न कहीं एक तरफ से जो श्रद्धालु हैं वो सीधा लता मंगेशकर चौक जाएंगे और लता मंगेशकर चौक से वापस आके राम मंदिर में प्रवेश करेंगे। भारी भीड़ को देखते हुए राम मंदिर ट्रस्ट ने, राम मंदिर प्रशासन ने जो है गेट नंबर 3 को भी जो है खोल दिया था, जिसको लेकर श्रद्धालु दर्शन करने के बाद जो है गेट नंबर 3 से निकासी करेंगे। तो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, कहीं से किसी भी श्रद्धालुओं को जो है कोई समस्या न हो। बिल्कुल प्रवेश, हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि यहाँ श्रद्धालु बहुत आसानी से जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, किसी तरह की कोई खराब स्थिति यहाँ पर फिलहाल दिखाई नहीं देती। आप बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन दिल्ली में हुई भगदड़ के बाद प्रयागराज के अलग अलग स्टेशन पर यात्रियों के लिए अलग से इंतजाम किए गए हैं क्योंकि लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसे